आज 11 बजे बजट पेश होगा और अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। बजट ब्रेकिंग भी आपको बता दें, थोड़ी ही देर में पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिल चुकी है और केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। तो बजट बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी दी जा चुकी है और केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक अभी भी जारी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बजट से संबंधित थोड़ी ही देर में पेश किया जाएगा अंतरिम बजट। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिलती हुई। तो आज 11 बजे पेश किया जाएगा अंतरिम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी। पीएम मोदी भी कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं, जो कि चल रही है ये बैठक, और इस कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिलती हुई थोड़ी ही देर में पेश किया जाएगा अंतरिम बजट, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। इस वक्त कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिलती हुई केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पीएम मोदी भी कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ही ये बैठक जारी है। थोड़ी देर में अंतरिम बजट भी पेश कर दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिल चुकी है। तो बजट ब्रेकिंग, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक अभी भी चल रही है। इस बैठक में पीएम मोदी खुद भी मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में यानी कि 11 बजे देश का अंतरिम बजट इस चुनावी साल का पेश कर दिया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। और वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन जाएंगे वित्त मंत्री, राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी लेंगे वित्त मंत्री। तो पीएम मोदी भी इस कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिल चुकी है। थोड़ी देर में इस अंतरिम बजट को पेश भी किया जाएगा। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हुई थी, लाल सूटकेस हाथ में लिए हुए, और इस लाल सूटकेस में ही वो तमाम दस्तावेज हैं बजट से संबंधित, जिनके इस पिटारे के खुलने का बेसब्री से इंतजार इस वक्त पूरे देश को, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं इस लाल सूटकेस रूपी पिटारे पर। और देखना वाकई में दिलचस्प होगा इसकी, इस पिटारे से देश के किस वर्ग के लिए क्या कुछ खास निकलता है। आपको फिर एक बार ये बता दें कि ये पूर्ण बजट नहीं है, जिसे आम या रेगुलर बजट कहा जाता है। ये अंतरिम बजट है जो कि चुनावी साल में इस बार पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 6वां बजट अब से कुछ ही देर में पेश कर देंगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी कि 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में देश का अंतरिम बजट पेश करने जा रही है कुछ ही देर में, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सभी आस लगाए बैठे हैं इस बजट से और केंद्रीय वित्त मंत्री के तौर पर ये निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का लगातार 6वां बजट पेश करेंगी। उधर असम के डिब्रूगढ़ के चाय बागानों में काम करने वाले लोगों को भी इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि बजट में सरकार उनका ध्यान जरूर रखेगी। असम के डिब्रूगढ़ के चाय बागानों में काम करने वाले लोगों को उम्मीद है कि बजट में सरकार उनका ध्यान रखेगी। हम चाहते हैं भारत सरकार ये चाय उद्योग के डेवलपमेंट के लिए और चाय उद्योग में काम करने वाला श्रमिक का कल्याण के लिए कुछ अहम ठोस पदक्षेप आने वाला बजट में ले। चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों को उम्मीद है कि नए बजट के बाद उन्हें बेहतर मजदूरी मिलेगी, जिससे वे अपना घर और बेहतर तरीके से चला सकेंगे। बजट में मतलब यूँ तो सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर चुकी है और बीजेपी सरकार हमारे लिए तो बहुत मतलब हम गौरव से कहते हैं कि सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर चुकी है। और इतना ही आशा करती हूँ कि हम जो गार्डन के मतलब बागान के हैं ना, इसीलिए उन लोगों को सभी मतलब जो पैकेज मिलना चाहिए वो सभी
अगर सुविधा मिले तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। चाय बागानों में रहने वाले लोग चाय श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं। हम लोग हमें बोलना चाहता है, ये सब समस्या जो सरकारी क्वार्टर हम लोग को जो बागान का क्वार्टर हो, इस बार जो केंद्रीय जो बजट होगा वो केंद्रीय बजट में जाते हम लोग का सात श्रमिक का, आदिवासी राइज का जाते आर्थिक दिक उन्नति हो, शैक्षिक दिक उन्नति हो, इस टाइप से कुछ बजट पकड़िए जाते हम लोग का सर्वांगीण जो उन्नयन होना चाहिए वो हम लोग चाहता है। अंतरिम बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। तो अब से कुछ ही देर में 11 बजे इस साल का अंतरिम बजट पेश किया जाना है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। तो ईशा, 11 बजने में अब से कुछ ही देर का समय शेष रह गया है। 11 बजे इस साल का अंतरिम बजट पेश कर दिया जाएगा। किस तरह की हलचल तेज होती हुई अब? बिल्कुल, देखिए हर किसी की निगाहें इस बजट पर टिकी है मनीषा, क्योंकि इसके बाद चुनाव होने हैं लोकसभा के और लोगों को लग रहा है और ऐसी आस जगी है कि शायद हो सकता है इस अंतरिम बजट में लोक लुभावनी घोषणाएं हो सकती है और हर वर्ग को साधने की कोशिश मोदी सरकार कर सकती है। चंडीगढ़ की जनता क्या सोचती है, क्या समझती है, वो जानने की कोशिश करेंगे। सर, अगर हम बात करें कि अंतरिम बजट की सरकार लेकर आने वाली है, थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री पेश करने वाली है, किस तरीके की उम्मीद है खासकर युवा? देखिए, जिस तरह से सूर्य अपनी किरणें धरती पे बिखेरता है और उससे वो पानी सोखता है, लेकिन जब भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वो बारिश के रूप में उन्हें दे देता है। यानी कि बजट का भी यही है कि लोगों से जो टैक्स वसूला जाता है उन पैसों से जन कल्याण के लिए योजनाएं बनती हैं, सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, कार्य होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस कार्य में मोदी जी सबसे ज्यादा परफेक्ट है। बहुत अच्छा बजट आएगा और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। दूसरी बात, जो लोग काम करना जानते हैं, जो लोग निकम्मे नहीं हैं, उनके लिए तो मोदी जी सबसे बढ़िया आदमी है। क्योंकि मोदी जी ने जब जीएसटी लगाया तो लोगों को लगा कि ये तो पता नहीं क्या आ गया। मोदी जी ने जब नोटबंदी की तो लोगों को लगा पता ये तो क्या आ गया, लेकिन उसके बाद पता लगा कि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए थोड़े से कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा आता है और आ रहा है। संसद की सुरक्षा में जब चूक हुई थी उस दौरान विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था कि देश में बेरोजगारी चरम पे है, इसलिए युवा पीढ़ी इस तरीके के कदम उठा रही है। क्या लगता है आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस टाइम भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़े थे, क्या उस टाइम देश में बेरोजगारी का मुद्दा था? बात ये नहीं है। कई बार विरोध करने के लिए भी विरोध होता है। तो मुझे लगता है कि वो बच्चे थोड़े से भटके हुए थे, राह पे आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं किस तरीके की उम्मीदें लगाए बैठे हैं आप लोग? जैसे कि मैम, आज 11 बजे बजट आना है, अंतरिम बजट, और ये सरकार का दूसरा बजट है अंतरिम बजट। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा तो युवाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इस सरकार में, क्योंकि अभी इलेक्शन आने लोकसभा के, तो उम्मीदें हैं कि अब की बार कोई रोजगार के लिए मोदी जी ने एक बात कही है, ज्ञान के लिए जो ज्ञान वर्ड किया गया है, नारी के लिए, अन्नदाता के लिए, युवाओं के लिए, गरीब के लिए, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको हमको करेंगी। पर पिछले जो बजट आए हैं उनमें कुछ ऐसा दिखा नहीं कि बजट कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि बस चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी या अदर सरकार कोई भी आई हो, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए या इलेक्शन जीतने के लिए बड़ी बड़ी घोषणा तो कर देती है, पर उस पर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो युवा पीढ़ी क्या सोचती है इसको लेकर, क्योंकि चुनाव भी है, लगता है फिर से लोक लुभावनी घोषणा? हाँ बिल्कुल, यही होगा मैम। देखो, जो घोषणा बजट बनाया जाता है वो ये कह देते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, बजट कर दिया जाता है, शिक्षा पे आपको इतना खर्च करेंगे, इतना करेंगे, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, युवा हर बार हताश रहता है। बिल्कुल, देखिए युवा पीढ़ी की मनीषा यहाँ पर बात हो रही है। विपक्ष लगातार इस तरीके के मुद्दे हमेशा से उठाता रहा है। संसद में जब सुरक्षा में चूक हुई थी और उस दौरान विपक्ष ने कहा था कि देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है वो रोजगार की तलाश में है और इस तरीके के कदम भी उठा रहा है। तो ऐसे में देखिए कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, किसान, महिला, गरीब और युवा पीढ़ी, इन सबको ध्यान में रखा जाएगा। तो अब देखना होगा कि किस तरीके का ये बजट आने वाला है। महज कुछ समय का इंतजार हमें करना है। जी
बिल्कुल ईशा, तो अभी आपने लोगों से बातचीत करके जाना, और हमारे साथ आजमगढ़ से भी कुछ सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। आजमगढ़ से फिलहाल अभी हम लवकेश पांडे का रुख करना चाहेंगे। लवकेश, आप भी वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की हलचल फिलहाल अभी तेज होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल मनीषा, देखिए जिस तरीके से आज 1 फरवरी को 2024 के चुनाव से पहले बजट पेश होना है, वित्त मंत्री सीतारमण बजट पेश करेंगी। ये काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो तमाम लोगों की यह उम्मीद है, खास तौर से उन मध्यम वर्ग के लोगों को, कि जो इस तरीके की महंगाई को झेल रहे हैं, जो युवा है वो बेरोजगारी के लिए तरस रहे हैं, शिक्षा में जो स्टूडेंट है उनको किस तरीके से वो शिक्षा में आगे बढ़े, तमाम चीजें अभिभावकों के ऊपर या फिर रसोइयों पे जिस तरीके से भार पड़ता है, तो इन सब चीजों को लेकर के तमाम जनता उम्मीद की हुई है कि आज जब बजट पेश होगा तो काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे, और क्या कुछ उस पिटारे में से निकल कर आएगा, जनता काफी उम्मीद लगाई हुई है। सीधे जनता का रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं आज जिस तरीके से बजट पेश होने वाला है, आप लोग कितनी क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? हम लोग को यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ भी जो है कि महंगाई की वजह से जनता परेशान है, और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध यही रहेगा कि महंगाई पर भी ध्यान दें, उसको थोड़ा जो है कि कम करें, और जो भी है मतलब महंगाई की वजह से जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। बजट में जो 2024 का अंतिम बजट पेश होने वाला है, उसमें जो है कि महंगाई पर ज़्यादा विशेष ध्यान दें, महंगाई बहुत ज़्यादा जो कि बढ़ चुकी है, यही सब बातें हैं। देखिए आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको बजट? हम इस बजट को देख रहे हैं कि देखिए इतना गरीबी का माहौल बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, और टाइम पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि इस बार आएंगे तो हम ये आएंगे ये, लेकिन इस पर कोई गंभीरता रूप से कोई सोच नहीं रहा है, ताकि आगे चल के सभी बालकों का निवारण हो जाए। और भी स्टूडेंट हैं, उनसे जान लेते हैं। आप एक विद्यार्थी हैं, आप किस तरीके से इस बजट पे उम्मीद लगाए हैं? बजट पे हमें उम्मीद लगाए हैं कि ये हम लोग के किसान मेरे माँ बाप हैं, कि हम कैसे आगे बढ़े, जागरूक कैसे हो। बजट पढ़ने में बहुत छात्र हम लोग पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही, इतना महंगाई हो गई है, खेती में किसानों की वजह से इतना गाय भैंस कर जा रही है, क्या करें हम लोग किसान हैं, हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, हम लोग आगे कैसे जागरूक हो। ये सांसद क्षेत्र है मोदी जी का, लेकिन गाय भैंसों से हम लोग उग गए हैं, लेकिन जागरूक बजट बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है, खरीदने में हम लोग क्या करें, हम लोग किसान हैं। आप एक युवा है, इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? हम लोग युवा ही हैं, लेकिन मौके पे देखा जाए जिस तरह से गरीबी चल रहा है। बिल्कुल लवकेश रोकेंगे, और इस बीच महेंद्र भट्ट क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। तो आज 11 बजे पेश होगा देश का अंतरिम बजट, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, पर फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि चर्चा चल रही है कि आज 11 बजे देश का अंतरिम बजट पेश किया जाना है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी और वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन जाएंगी, और उसके बाद ये अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। अलग अलग जगह से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ से अब राम अवतार उपाध्याय का रुख करना चाहेंगे। राम अवतार, आजमगढ़ की जरा तस्वीरें दिखाइए कि वहां पर इस बजट को लेकर क्या कुछ हलचल होती हुई नजर आ रही है, किस तरह की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल मनीषा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं देखिए इस समय मार्केट में खड़ा हूँ, तो यहाँ पे व्यापार से लेकर युवा भी है, और ये सरकार की अंतरिम बजट पेश हो रही है, और उनके जो 2 कार्यकाल है उसके ये अंतिम बजट भी है। लेकिन अंतरिम बजट में काफी लोगों की उम्मीद है कि हमें रोजगार और महंगाई पर काबू मिल सकता है। आइए, हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, पहले मैं इनकी राय लेता हूं। और चूंकि बजट को लेकर के 11 बजे बजट पेश होना है, जैसा कि आपने कहा भी था कि लाल रंग के पिटारे में सारे
चीजें कैद हैं और वो जी। अभी 11 बजे में बस चंद मिनट ही बाकी रह गए हैं, अब खुलने हैं। तो हमारे साथ व्यापारी भी जुड़े हैं और हमारे साथ युवा भी जुड़े हैं और देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये बजट पेश हो रहा है, क्या कहना है आपका? तो ये मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश हो रहा है। उम्मीद जनता ने लगाया है कि यह जनता के हित का बजट होगा। इसमें किसानों के सम्मान निधि बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। छोटे छोटे जो हम व्यापारी वर्ग हैं या उम्मीद कर रहे हैं कि बिना गारंटी के 10 लाख के ऋण की सुविधा भी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य पे ध्यान देगी, शिक्षा पे ध्यान देगी। और हमारी एक गुजारिश है किसान भाइयों की तरफ से, सरकार भी सोच रही है कि जो छुट्टा पशु किसानों की आय कम करने का प्रयास कर रहे हैं, छुट्टा पशु के संबंध में एक अलग से बजट बना करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार संयुक्त तौर पे उस पर कार्य करे। बिल्कुल मनीषा जी, देखिए इस समय बजट में इनको छुट्टा पशु की भी याद आ रही है और बजट को लेकर के बहुत ये लोग ये है कि छुट्टा पशु जो किसानों को नुकसान करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बजट को लेकर क्या कहना है आपका? बजट के लिए जो क्या है किसान के हित में बात किया जाए। बजट को लेकर क्या कहते हैं? आप युवा हैं और क्या चाहते हैं? बजट के तो बजट में मोदी सरकार का ये बजट है और ये दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट, क्या करते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जो बजट आ रहा है हमारे व्यापारियों, किसान भाइयों, गरीब भाइयों के लिए लाभ क्या कहना चाहते हैं बजट को लेकर? कई व्यापारी भाइयों कुछ लाभ हो बजट के लिए। देखिए मनीषा जी, यहाँ पे सभी व्यापारियों का भी कहना है कि बजट को लेकर के कुछ लाभ हो और रोजगार मिले, साथ ही जो छुट्टा पशु है कहीं ना कहीं लोगों को अब इस बजट से काफी उम्मीद है। लेकिन फिलहाल ये अंतरिम बजट है और इस बजट का पूरा जब ये सरकार अगली आएगी तो उसमें पूरे बजट पेश होंगे। लेकिन ये है ठीक है रावतार, बिल्कुल। तो अभी हमने आजमगढ़ की जनता से जाना कि उनको किस तरह की उम्मीदें हैं और अब हम स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह का रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, तो ये पूर्ण बजट नहीं है, रेगुलर बजट नहीं है जिससे देश को बहुत ज्यादा उम्मीदें हों, लेकिन चुनावी साल में अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है जिसको लेकर लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि लोक लुभावन जरूर हो सकता है। आपकी क्या कुछ राय, कितना ज्यादा लोक लुभावन होने वाला है? क्या वोटरों को साध पाएगा ये अंतरिम बजट? मनीषा, बजट चाहे अंतरिम बजट हो या पूर्णकालिक बजट हो, बजट में कहीं न कहीं जनता के मुद्दों को समाहित करते हुए बजट पेश किया जाता है जिससे जनता खुश रहे। क्योंकि जनता अगर खुश नहीं रहेगी, उसे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो जनता आक्रोशित होती है, फिर आंदोलन का रूप लेती है। तो ये अंतरिम बजट खास इसलिए हो जाता है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इसमें एक उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि हो सकता है कि जो लोक लुभावन वादे होंगे या गरीबों के प्रति जो घोषणाएं होंगी वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर मिले। लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि मोदी सरकार हमेशा देखिए कड़वी दवाई की बात करती है कि देश की अर्थव्यवस्था को सही रखने के लिए कड़वी दवाई का डोज भी जरूरी है। हम सुविधाएं तो देंगे, जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं उनको हम राशन भी देंगे, आवास भी देंगे, शौचालय भी देंगे, बिजली भी देंगे, उज्ज्वला गैस सिलेंडर भी देंगे। लेकिन जरूरत पड़ेगी जो टैक्स पेयर हैं उनको हम कड़वी दवाई भी देंगे, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जनता के पैसे से ही चलती भी है। पैसा कहीं और से नहीं आता है, देश के नागरिकों से जो टैक्स पेयर का पैसा आता है उसी के माध्यम से आता है। तो दोनों का सामंजस्य बजट में दिखाई देगा। अगर कड़वी दवाई की घूट भी होगी तो जनता के लिए वो लोक लुभावन वादे भी दिखेंगे। बिल्कुल, और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे। थोड़ी ही देर में पेश किया जाएगा अंतरिम बजट। कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिलती हुई आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक जारी है और आज 11 बजे पेश होगा अंतरिम बजट। पीएम मोदी भी इस कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बजट से संबंधित थोड़ी ही देर में पेश किया जाएगा। चुनावी साल में इस साल का अंतरिम बजट, कैबिनेट बैठक में मिलेगी बजट को मंजूरी जो कि अभी चल रही है। और आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में इस वक्त पीएम मोदी खुद भी मौजूद हैं। तो पीएम मोदी भी इस कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में इस अंतरिम बजट को पेश किया जाना है। 11 बजे पेश होगा अंतरिम बजट। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि राघवेंद्र अपनी बात को पूरा करें।
जी, तो मनीषा मैं कह रहा था कि ये बजट खास थोड़ा सा है, महिला शक्ति की बात होती है देश में, और ये एक इत्तेफाक संजोग है कि देश की अगर प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महिला हैं, तो देश की वित्त मंत्री भी एक महिला हैं, और निर्मला सीतारमण का ये छठा बजट होगा। अंतरिम बजट जरूर है, महिलाओं को अपेक्षा है कि वित्त मंत्री महिला बजट पेश करेंगी तो महिलाओं को कुछ खास रियायत सुविधाएं मिल सकती हैं। गरीबों को अपेक्षाएं हमेशा रहती हैं कि अगर कुछ पेंशन उन्हें मिल रहे हैं तो पेंशन में हो सकता है कि इजाफा मिले, लेकिन मोदी सरकार चूंकि तकनीकी विकास का दौर चल रहा है, देश चंद्रयान तक की यात्रा तय कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तकनीकी विकास पे भी मोदी का जोर होगा। देश की सीमाओं पे मोदी सरकार बहुत फोकस करते हुए दिखाई देती है, तो देश का जो रक्षा बजट होगा उसमें बढ़ोतरी दिखाई देगी। और युवाओं की बात मोदी बार बार कहते हैं, तो युवा शक्ति के लिए इस बजट में कुछ खास देखने को मिल सकता है। ठीक है, और महाराष्ट्र से रवि पाटिल का रुख करना चाहेंगे। तो रवि, महाराष्ट्र की जनता को इस बार के अंतरिम बजट से क्या कुछ अपेक्षाएं, कितना ज्यादा उम्मीदें? बहुत ज्यादा उम्मीदें इस बजट से महाराष्ट्र के लोग लगाए रहे हैं। किसान हो, चाहे गृहिणी हो, कारोबारी हो, छोटे मोटे छात्र हो, युवा हो, कर्मी हो, सभी लोगों को ढेर सारी उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर। सबसे अहम बात यह है कि महाराष्ट्र एक एग्रीकल्चर स्टेट है जहां पर कृषि उत्पाद बड़ी मात्रा में होता है, तो किसानों की जो योजनाएं चलाई जा रही है किसान सम्मान निधि की, उसकी राशि बढ़ाना और महिला किसानों की सम्मान निधि की राशि में 2 गुना होने वाली बढ़ोतरी की ओर आज राज्य के सभी लोगों का जो ध्यान लगा हुआ है। कारोबारियों को उम्मीद है कि स्लैब और उसके टैक्सेशन में काफी बदलाव इस बार देखने को मिल सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जो एटीजी जैसे कुछ टैक्सेस है और चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ी आयुष्मान भारत योजना जो है उसकी राशि भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख होने की उम्मीद जो जताई जा रही है। लोगों को चिकित्सा सुविधा में खासी सुविधा इस बात हो सकती है अगर ये सारा पिटारा खुल जाता है और जनता के हित में ये बजट आ जाता है। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से देश आर्थिक प्रगति और उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है, उसके लिए यह बजट एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 11 बजे ये बजट पेश कर लिया जाएगा और लाल सूटकेस में पिटारा कैद है जो कि अब से कुछ ही देर में खुलने वाला है और सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।